रेडी स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस सदन में पेश की गई मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विचारणीय विषय है कि शिक्षा की कोई एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने में हम अभी तक सफल नहीं हुए हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि शिक्षा केंद्रीय सरकार का विषय नहीं है, यह राज्य सरकार का विषय है। यह ठीक है कि शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन संविधान की दूसरी धाराओं के अनुसार शिक्षा के बारे में केंद्र की भी जिम्मेदारी होती है। फिर भी यह पहली बार है, चाहे यह नए शिक्षा मंत्री के कारण हो, चाहे भारत सरकार की शिक्षा नीति के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण हो। हम यह पाते हैं कि जो वार्षिक विवरण इस वर्ष के लिए शिक्षा का पेश किया गया है, उसमें केंद्रीय सरकार ने शिक्षा के प्रति और शिक्षा से संबंधित हिंदी भाषा और भारत की दूसरी भाषाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को खुले तौर से स्वीकार किया है। इसलिए सरकार की नीति में दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुआ है, उसका मैं दिल से स्वागत करता हूँ और उसके लिए शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़े दुख की बात है कि कई राज्य सरकारें बीते कुछ वर्षों में शिक्षा पर अपने बजट का जो प्रतिशत खर्च करती आई है, उसमें उन्होंने कटौती की है। ऐसी हालत में संविधान में सरकार पर शिक्षा के लिए और लोगों को शिक्षित करने की जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसको सरकार कैसे पूरा कर सकेगी, यह बात समझ से परे है। कोई भी ऐसा प्रगतिशील देश नहीं है जहां हमारे देश की तरह शिक्षा को सबसे पीछे रखा जाता है और उस पर इतना कम खर्च किया जाता है। पश्चिमी देशों ने काफ़ी पहले विज्ञान को अपनाया, लेकिन हम इस 21वीं सदी में अपनी शिक्षा नीति को बदल भी नहीं सके हैं। आज भी जब वित्त मंत्री जी बजट भाषण पेश करते हैं, तो उसमें शिक्षा के लिए ज़्यादा पैसे की व्यवस्था करना वे ज़रूरी नहीं समझते। माननीय सदस्य महोदय, मैं केवल एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि मुझे अपनी बात कहने के लिए थोड़ा समय और दिया जाए, जिससे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मद पर बजट की राशि में आवश्यकता अनुसार प्रावधान कर राज्यों को आवंटित कर शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। यदि आप आज्ञा दें तो मैं विभिन्न प्रदेश सरकारों से आज तक शिक्षा पर जो खर्च किया है, उसके आंकड़े इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।